हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होगी। आज हम देखेंगे ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड गॉड का गाइडेंस क्या है अर्जेंटली आपके लाइफ के लिए। ठीक है, आपके लव लाइफ के लिए भी देखेंगे और आपके करियर के लिए भी देखेंगे। तो दोनों चीज़ों को देखेंगे वन बाय वन। बहुत डिटेल रीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा आपको डायरेक्शन मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। आपके पास चॉइस है, या तो आप इंट्यूटिवली चूज़ करो ग्रुप को, या फिर आप अपने ऑफिशियल नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ करो। ठीक है, ये दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, बेबी बुद्धास। आप फोकस करें, या बेबी मॉन्क्स आप कह सकते हो। इन दोनों मॉन्क्स पे आप फोकस करें एंड जो भी ग्रुप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस ग्रुप को आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है A to M के बीच में आ रहा है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, और अगर आपके नाम का पहला अक्षर N to Z के बीच में है तो आपको ग्रुप 2 को चूज़ करना है। ठीक है, तो फोकस कीजिए एंड देन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन और अकॉर्डिंग टू योर नेम्स फर्स्ट लेटर। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। पर्सनल रीडिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि बाथ सॉल्ट या मिस्ट के लिए आप मुझे क्यों व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा ID पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए या फिर ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप 1 को चूज़ किया है, तो हम देख लेंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका संदेश आपके लिए क्या है, और स्पेशल गाइडेंस आपके करियर के लिए और आपके लव लाइफ के लिए क्या है, डिटेल में जानेंगे। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो, आप सभी के लिए है। ओके, चलिए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी एनर्जी पे, जिस भी भगवान पे आप विश्वास करते हैं उस भगवान को, उस एंजल को ज़रूर आप ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। We have Page of Arrows, we have 6 of Arrows, we have 3 of Arrows, we have the Stage, bottom deck से we have the Balance। ओके, देख लेते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ईश्वर आपको डिफ्रेंशिएट करवाना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो सही है आप उसे चूज़ नहीं करते हो, जो गलत है आप उस पर पड़े रहते हो। ठीक है, जैसे कि जो आपके सच्चे दोस्त हैं या सच्चे लवर्स हैं, आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। जो करियर पाथ आपके लिए बेस्ट हो सकता है उस पर आप ध्यान नहीं देते हो। लेकिन जो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपका फ़ायदा लेना चाहते हैं या टाइम पास के लिए है, उनको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, ज़्यादा वैल्यू देते हो। ठीक है, जिस काम में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता, जिसमें आपका लॉस हो सकता है, आप उसी काम में पैसे डालते रहते हो, मेहनत डालते रहते हो। ठीक है, तो आपकी लाइफ के जो डिसीशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत आप लेते हो। ठीक है, मतलब जिस तरफ जाना चाहिए उस तरफ जाते नहीं हो, और जो करते हो वो आपके लिए ही बुरा होता है और आप खुद उसे चुनते हो और उसी पे डटे रहते हो। ठीक है, तो यू आर नॉट फ्लेक्सिबल टू चेंजेस, यू आर नॉट
आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आप तभी बढ़ पाएंगे जब जो चीज़ें आपको पहले से बेनिफिट कर रही है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो पाओ, ठीक है, उसे इम्पोर्टेंस दे पाओ, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल जाती है उसकी वैल्यू आप नहीं कर पाते हो, और जो चीज़ मिल नहीं सकती या आपसे कई कोसों दूर है, उस चीज़ को पाने के अरमान आपके बढ़ जाते हैं। विच मीन्स जो आपका कभी हो नहीं सकता आप उसी के पीछे भागते हो, लेकिन जो आपका खुद का है, जो आपको बेनिफिट दे सकता है, उसे आप अपने पैरों से रौंद देते हो, कुचल देते हो, ठीक है। ये किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़, लोग, या फिर योर डिसीशन रिलेटेड टू योर करियर पाथ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको बैठ के दिमाग लगाने का थोड़ा ज़रूरत है, बिकॉज़ आपको बहुत सारी चीज़ें लगती है कि मैं सही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रही हूँ, बट यू आर डूइंग समथिंग रियली रॉन्ग इन योर लाइफ, ठीक है। एंड यू हैव टू फिगर इट आउट कि वेयर यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, ओके। तो ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि भले ही आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कितने हो गए हों, एज कितनी हो गई हो, डजेंट मैटर, ज़िंदगी में आप तभी आगे बढ़ पाओगे जब जो चीज़ खुद आपके पास चल के आई है उसे ज़्यादा वैल्यू दोगे रैदर देन क्या पा सकते हो इसके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्रेजेंट की चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ग्रुप नंबर 1, रैदर देन ड्रीमिंग अबाउट द फ्यूचर और चेजिंग द फ्यूचर, ओके। सो देखो कि कौन दोस्त आपके अपने हैं, ठीक है, कौन इंसान है जो आपसे सच में प्यार करता है, आपकी वैल्यू करता है पहले से, आपके कहने से सोचने के पहले भी आपका केयर करता है, ठीक है। परिवार में आपके पेरेंट्स को अगर वैल्यू नहीं देते हो कि पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या करा है, उसे सोचो, ठीक है। कौन सा काम ऐसा है, कौन सा करियर है जो मतलब जिसको आपने इजीली आप स्टार्ट कर पाए थे एंड उस पर आपको इनकम मिला था विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो उस करियर पाथ पे, उस प्रोफेशन पे ध्यान दो रैदर देन कि मेरी ये ड्रीम है, मुझे ये पाना है, ठीक है। ध्यान दो, लेकिन देखो कि क्या आपको रिजल्ट सच में मिल सकता है, क्या आप इनफ डिजर्विंग हो, क्या सच में उसका आपका कोई भविष्य बन सकता है, ठीक है। तो अंधा नहीं होना है, ठीक है, चेजिंग के चक्कर में या ड्रीम फुलफिलमेंट के चक्कर में। रियलिटी को आप देखो, क्योंकि आपकी लाइफ में असली सक्सेस तब होगा जब आपके पास जो ऑलरेडी है, अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, उसे अप्रिशिएट आप करोगे, उसमें खुश रहोगे, ठीक है, उसको रिसीव करोगे एंड गिव भी करोगे, टेक भी करोगे, गिव भी करोगे इक्वली, और फ्यूचर के पीछे भागना थोड़ा कम कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फेक लोगों से, ठीक है, या टेम्पररी एक्साइटमेंट, टेम्पररी अट्रैक्शन, टेम्पररी लोग जो कभी आपके हो नहीं सकते लेकिन उनके साथ आप फ्लर्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, मिल रहे हो और इवन हुकअप कर रहे हो, डोंट डू इट, ठीक है। इट विल लीड यू टू डिज़ास्टर, इट विल लीड यू टू डार्कनेस, ठीक है। ये सबके लिए नहीं कह रहे हो, बट जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं करियर में भी जो चीज़ें इजीली आपने कभी करा हो, आपने उससे अर्न करा हो, उस करियर पाथ पे ज़्यादा ध्यान दो रैदर देन कि कोई करियर में मेहनत किए जा रहे हो, 4-5 साल हो गए, पैसा जा रहा है, मेहनत जा रहा है, सब जा रहा है, हाथ कुछ नहीं लग रहा, तो विच मीन्स इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, ठीक है। प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो आप फ्यूचर के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो और प्रेजेंट की चीज़ों को वैल्यू नहीं दे रहे हो, जो कि प्रेजेंट की चीज़ें को अगर वैल्यू नहीं दोगे वो भी छीन जाएगी आपसे, चाहे वो लोग हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो अभी जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो हो सकता है कि आप रेजोनेट ना कर पाएँ, आपको ऐसा लगे कि यार नहीं, आई एम डूइंग एवरीथिंग फाइन इन माई लाइफ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, ये रीडिंग मेरे साथ मैच नहीं खा रहा है। लेकिन इस रीडिंग को देखने के बाद ज़रूर एक बार एक शांत जगह में बैठ जाना, ठीक है। हो सके तो कॉपी पेन भी ले लो और लिखना स्टार्ट करो कि लाइफ में आपके कौन कौन है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हो, क्या क्या चीज़ों में नहीं हो, ठीक है। क्योंकि बहुत बार हमें खुद के तरफ का जो वीकर साइड है या रेड फ्लैग है वो हमें नज़र नहीं आता, हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम बेस्ट कर रहे हैं, हम सबसे ज्ञानी हैं, लेकिन हम खुद सबसे बड़ी गलतियाँ कर रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा तक नहीं होता है, ठीक है। सो प्लीज़ फिगर इट आउट एंड गॉड इज़ विथ यू, भगवान आपके साथ है, तभी आपको ये वीडियो मिला है, ठीक है, एंड डायरेक्टली आपको ये गाइडेंस मिल रहा है। तो अभी से अगर इन चीज़ों पे धीरे धीरे काम करेंगे, रातों रात आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे अडाप्टेशंस लाने होंगे अपने माइंडसेट में, अपने लिविंग में, अपने थॉट प्रोसेसेस में, अपने सिचुएशंस में, अपनी एनर्जी में, ठीक है। तो ट्राई करो कि प्रेजेंट में जो चीज़ आपको ऑलरेडी बेनिफिट कर रही है उसे अप्रिशिएट करो, ठीक है। और कोई चीज़ अगर आप
किसी चीज़ की आप ड्रीम देखते हो तो डेफिनेटली वर्क फॉर इट, बट उसके लिए अपने प्रेजेंट को कुचल मत दो, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे, डोंट वरी, अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है। एंड ऑल्सो गॉड इज़ टेलिंग यू कि आपका इक्वल इम्पोर्टेंस टू लव लाइफ एंड इक्वल इम्पोर्टेंस टू करियर, ये दोनों चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। जैसे कि 50% अगर रिश्ता में एफर्ट दे रहे हो तो 50% आपको करियर में देना है, बैलेंस बनाना होगा आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सॉरी, we have second chakra archangel Ariel number 36, the temple path number 12। सो ग्रुप नंबर 1, आपके ऊपर मार्स का एंड जुपिटर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आपका बर्थ साइन, आपका बर्थ साइन नहीं, आपका बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर हो सकता है 3 एंड 9 हो, या 3 एंड 9 आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। आपका बर्थ डेट हो गया, ठीक है, या फिर 3 एंड 9 आपका एज 39 भी हो सकता है, या 3 एंड 9 आपके एज में भी होगा, हो सकता है आप 19 के हो, ठीक है, या 29 के हो, या 30 के हो, 31 के हो, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ, मतलब 3 एंड 9 इज़ सिग्निफिकेंट नंबर्स फॉर यू, ठीक है। ऐसे साइन भी आपकी हो सकती है जो कि रूल करती है मार्स से या फिर जुपिटर से। सो मार्स एंड जुपिटर आपको खास करके गाइडेंस देना चाह रहे हैं, वो ये है कि कॉन्फिडेंट रहो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ठीक है। क्योंकि या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, बीच में कभी नहीं रहते हो जितना होना चाहिए, या तो बहुत ज़्यादा हो जाते हो या बहुत कम हो जाते हो। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अंदर कोई भी चीज़ अचीव कर रहे हो, कोई भी चीज़ अच्छी हो रही है, घमंड बिल्कुल भी अपने मन में नहीं रखना है आपको, ठीक है। एंड थोड़े से सात्विक विचारों वाले हो जाओ, मतलब सात्विक विचारों वाले मतलब ऑलरेडी आप हो सात्विक इन द सेंस कि इमोशनली मैच्योर, इमोशनली अवेलेबल, लविंग, केयरिंग, ओके, एंड एम्पैथेटिक इन नेचर, ठीक है। इस तरीके के अंदर एक शांति का भाव अपने अंदर लाइए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप बहुत एरोगेंट हो, एरोगेंट नहीं हो तो सकता है कि आपकी बातें रूड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, लोगों को समझने के पहले ही खड़ी खोटी सुना देते हो, या आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं अकेली काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड तो ये जो एटीट्यूड है आपका, ये थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा वर्क करें, ठीक है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको भी बहुत ग्रो होने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बहुत सारे सक्सेसफुल इवेंट्स बचे हुए हैं, लेकिन वो तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आप एनर्जेटिकली, मेंटली इस पोजीशन में जैसा गॉड चाह रहे हैं वैसा नहीं आओगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मेहनत करना है, तो आपको एनर्जेटिकल लेवल पे भी उतना मेहनत करना है खुद के सोल को ग्रो करवाने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। अपने एंगर इश्यूज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं थोड़ी सी प्राउड हूँ अपने लाइफ के अचीवमेंट्स को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, तो बी ग्राउंडेड, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छी बात है लाइफ में अचीव करना, बहुत कुछ पाना, लेकिन ग्राउंडेड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंस दो जो चीज़ें आपकी हैं, जिसकी वजह से आप खुश हो, जिसकी वजह से वो पैसे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कभी प्यार मिला है, इज़्ज़त मिली है, उन सारी चीज़ों को लिए ग्रेटफुलनेस शो करो अपना, ठीक है। इंपॉर्टेंस दो एंड ट्राई टू बी मोर एम्पैथेटिक, मोर अंडरस्टैंडिंग इन नेचर, ठीक है। एंड जो फेक अट्रैक्शंस हैं जो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं, चाहे वो कोई टाइम पास वाला कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, या फिर किसी तरीके का एडिक्शन हो, तो इन सारी चीज़ों से दूर हो जाओ, ठीक है। और या डेफिनेटली बस इतना आप काम, इतने सारी चीज़ों पे आप काम करो, ठीक है। आप योगा करो, मेडिटेशन करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर जर्नी, ओके। सो या
ओके, सबसे पहले आपके लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख रहे हैं। मूव इन योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में आप ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं रह पाते हो। आपके अंदर बहुत प्यार है, आप बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन साबित हो सकते हो, बहुत रोमांटिक पर्सन साबित हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो। ठीक है, आपकी जो अच्छाई है, सामने वाला इंसान जिसे आप डेट कर रहे होते हो, प्यार करते हो या शादी भी करना चाहते हो, ऑलरेडी अगर मैरिड हो, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके ऑथेंटिक सेल्फ को समझ ही नहीं पाते, आपकी अच्छाई को देख ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि आपके अंदर में ब्लॉकेजेस है, हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस है, जिससे आप ओपन अप नहीं हो पाते हो। आपके अंदर का जो लवर है वो बाहर नहीं आ पाता है, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लो, लोग आपको गलत समझ लेंगे। आप जिनके साथ रिश्ता बनाओगे वो इंसान आपको कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अपना प्यार निकाल पा रहे हो बाहर, बट इन रियलिटी आप नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो हार्ट चक्र पे वर्क करो एंड ऑल्सो डेली बेसिस पे लव अफर्मेशंस पे वर्क करो। ठीक है, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक बहुत प्यारा लवर छुपा हुआ है, जो कि आज तक निकल नहीं पाया है पूरे तरीके से, ड्यू टू सम ट्रॉमास और सम प्रॉब्लम्स और सम इश्यूज और सम कर्मा। ओके, connect with heaven, ask and you shall receive। सो करियर में आपका गाइडेंस यही मिल रहा है कि जस्ट बी ग्राउंडेड, और प्रेजेंट में जो चीज़ आपको पैसा दे सकती है, जो चीज़ इज्जत दे सकती है, जिस पे आप ऑलरेडी कंफर्टेबल होकर काम कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, तो वर्क ऑन दैट थिंग। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है करियर रिलेटेड किसी से भी, तो हिचकिचाइए मत। ठीक है, यू कैन टेक एनी सपोर्ट, एनी प्रोफेशनल हेल्प इफ़ यू फील दैट यू नीड इट। ठीक है, तो इससे आपकी लाइफ की चीज़ें और भी ईजी एंड सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली सेकंड ग्रुप को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका गाइडेंस मैसेज, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड जिस भी गॉड पे, जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उस एनर्जी को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We have 10 of bows, we have 9 of stones, we have 2 of bows, we have 9 of bows, and bottom next we have page of stones। ग्रुप नंबर 2, चलिए देख लेते हैं कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए। सो फर्स्ट मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि यू आर टोटली गाइडेड ऑन अ डेस्टिन्ड पाथ। ठीक है, आपका जो लाइफ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, फुल ऑफ टर्मोइल्स, फुल ऑफ स्ट्रगल्स, फुल ऑफ इश्यूज़, फुल ऑफ अलोननेस एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यू आर फीलिंग लाइक कि यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, एंड आपको बिल्कुल भी शांति नहीं मिल पा रही है एंड ना ही सपोर्ट मिल पा रहा है। somehow by the end of the day you are feeling totally alone in your life and directionless also। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ पता नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कब तक ऐसी ज़िंदगी चलेगी, कुछ किसी में श्योरिटी नहीं है, कि कोई भी चीज़ में एश्योरेंस नहीं है, ना मेरे लव लाइफ में, ना मेरे करियर में, ना मेरी खुद की ज़िंदगी में। जैसा ज़िंदगी मुझे जीना है वैसा भी मैं कुछ जी नहीं पा रहा हूँ।
सो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, बट ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी रास्ते पर आप हो, जितना भी आपको लग रहा है कि दुख है, प्रॉब्लम है, बट यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अचीवमेंट्स तक लेकर जाने वाली है। सो अगर आप डायरेक्शन की बात करें, जो भी हो रहा है समय के साथ बिल्कुल सही हो रहा है, तो आप टाइमिंग पे या डिवाइन पे डाउट मत करो, ठीक है। जो भी आपका कर्म है, जो आपको प्रेजेंट टेंस में करना पड़ रहा है, झेलना भी पड़ रहा है, उसे एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी मानिए। बिकॉज कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस की वजह से नहीं हो रही है। तो कोई भी अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है या कोई चीज़ में आपको दुख मिल रहा है, तो वो भी आपका पार्ट ऑफ योर, इट इज़ योर पार्ट ऑफ योर फेट। ओके, सो टेंशन थोड़ा आप कम लो एंड जस्ट ट्राई टू बी ईजी ऑन योर सेल्फ, ठीक है। बस खुश रहने की कोशिश करो आप, और खुशियाँ ढूंढो मत, खुशियाँ क्रिएट करो, ठीक है। एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप निभाओ, वो आप लो, बिकॉज यू आर गाइडेड, यू नो। सो ईश्वर जो भी करवा रहे हैं आपसे या जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, उसका कोई बड़ा लेसन, कोई बड़ा मकसद, कोई बड़ा रीज़न डेफिनेटली है, ठीक है। और वो ये है कि आपकी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में वेट कर रही है, जिसके वजह से आपको ये सारे पड़ावों को पार करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़, आप पास्ट लाइफ में, ग्रुप नंबर 2, यू आर अ सेंट और अ सेज, ठीक है। आप तपस्या करते थे, हो सकता है आपको विश्वास ना हो, बट यस, आपके अंदर इंट्यूटिव क्वालिटीज़ हैं। पिछले जन्म में आप अकेले आपने जिया है अपना जीवन, ठीक है। मतलब मैक्सिमम साल आपने अकेले जिया है, आपने अपनों को छोड़ा है, ठीक है, अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड वाइफ को, अपने लवर्स को, अपने बच्चों को तक भी, ठीक है, सिर्फ अपनी तपस्या को पूरा करने के लिए, या कोई किसी चीज़ पे आप डेफिनेटली वर्क करना चाहते थे एनर्जेटिकल वे में, किसी ईश्वर से हो सकते हैं जुड़ना चाहते थे, तो यू वेयर ऑब्सेस्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ, जिसकी वजह से आपने सब कुछ छोड़ दिया था, ठीक है। अपनी अपनी पूरी मोह माया त्याग कर दी थी, सिर्फ तपस्या में आप लीन रहते थे, ठीक है। सो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में आई है, जिसकी वजह से यू आर नॉट सेटलिंग डाउन इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। अभी आपके मन में तड़प है, ठीक है, कि मुझे फैमिली चाहिए, मुझे मेरा सच्चा प्यार चाहिए, मुझे सोलमेट चाहिए, मुझे खुद का घर चाहिए, मुझे अच्छा खासा पैसा कमाना है, मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, बट नथिंग इज़ हैपनिंग, ठीक है। मतलब सही तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है, सब थोड़ा थोड़ा होता है फिर ख़राब हो जाता है। सो इस वजह से हो रहा है बिकॉज आपका सोल अकेले रह कर आया है, आपका सोल तपस्या करके आया है, ठीक है। आपको, आपके सोल को ये सारी चीज़ों की नीड नहीं है, लेकिन इस लाइफ टाइम में यू आर अ न्यू ह्यूमन बीइंग, तो आपको इन सारी चीज़ों की नीड है, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो क्या करें, ठीक है। तो ईश्वर आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने सोल से जुड़ो, ठीक है। आप मेडिटेशन करना शुरू करो, ठीक है, डेली बेसिस पे। अगर आप करते हो बहुत अच्छी बात है, उस मेडिटेशन के टाइमिंग को बढ़ाओ, स्पिरिचुअली कनेक्ट करो, स्पिरिचुअल बुक्स डेली बेसिस पे पढ़ो, ठीक है। कोई भी स्पिरिचुअल बुक हो गया, होली बुक्स हो गया, बहुत स्पिरिचुअल बुक्स है, बहुत सारे, हमारे हिंदुज़म में तो ढेर सारे बुक्स हैं, पुराण है, ठीक है, गीता है, आपका भगवत गीता है, एंड वेद है, बहुत सारे, बहुत बुक्स है, देयर आर टन्स ऑफ बुक्स, ट्राई टू रीड इट, ओके। अगर आप दूसरे कल्चर के भी हो तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको बुक्स मिल जाएंगे, आप पढ़िए डेली बेसिस पे, डेली, रोज़ रोज़ रोज़, कितने भी बिजी हो, रात के सोने के पहले भी 2-3 पेजेस पढ़ने की कोशिश करो, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपने मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, मेडिटेट करो, ठीक है, पूजा पाठ करो, मंत्रा चैंटिंग करो आप, जिससे आपका जो अशांत सोल है पिछले जन्म से वो शांत होगा। एंड वो जब शांत होगा, उसको जब लगेगा कि हाँ मैं ईश्वर से जुड़ रहा हूँ, मैं तपस्या भी कर रहा हूँ, तो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे कि देयर इज़ अ डेवलपमेंट, देयर इज़ ग्रोथ, ठीक है। यू आर एबल टू अट्रैक्ट वॉट एवर यू आर वांटिंग और क्रेविंग इन योर लाइफ राइट नाउ, ठीक है। आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, आपको खुद का घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, नाम काम मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। लेकिन ईश्वर चाह रहे हैं कि इस चीज़ को आपको फिक्स करना होगा। ईश्वर ने हो सकता है बहुत बार आपको इनडायरेक्टली गाइड करने की भी कोशिश की हो, बट हो सकता है कि आप लेज़ी हो, या आपको लगता है क्या बुक्स पढ़ेंगे, टाइम नहीं है, या स्पिरिचुअली कैसे कनेक्ट करें आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है।
ठीक है। तो इनमें आप वर्क करो, वीडियोस वगैरह देखोगे उतना वर्क नहीं करेगा, ठीक है। फॉर नॉलेज यू कैन वॉच इट, बट अगर आप अपने इंट्यूशन के साथ, अपने मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, स्पिरिचुअल बुक्स खरीदो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और उसे इनसाइट्स नॉलेज गेन करना शुरू कर दो, ठीक है। और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो, ठीक है। अपने ऊपर बिलीफ रखो, और जो भी आप चाहते हो उस थॉट पे आपका कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी लग रहा है तो भी आपको अपने थॉट पे फेथ रखना होगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ मुझे फील हो रही है, मैं जानता हूँ, मुझे चाहिए, ये होके रहेगा नो मैटर वॉट, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, ठीक है। तो दृढ़ रहो, ठीक है। यू हैव अ वेरी हाई मोरल वैल्यूज़ इन योर लाइफ, ठीक है। सो डोंट स्पॉइल इट। एंड जुपिटर ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप हो सकते हैं जुपिटर आत्मकारक हो, या फिर जुपिटर हो सकता है कि आपके लग्न में हो, ठीक है। सो या डेफिनेटली वर्क ऑन दिस थिंग्स, ओके। चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से, एक्सपेक्टेशंस खुद से रखो आप, कि मुझे ये चाहिए और मैं इसे पा के रहूँगी, मुझे इसे ढूंढ निकालना है, एंड आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, गॉड आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। We have 6 chakra, Archangel Metatron number 40. We have broken heart number 9. Okay. So यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आप जो है अपने इंट्यूशन से तो जुड़े, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरा ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि आप सबसे जो बड़ी गलती करते हो वो अपने आप से करते हो, अपने आप से इनजस्टिस करते हो आप, ठीक है। आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, खुद को प्यार नहीं करते हो, खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हो, खुद के हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है। खुद के लिए बुरा भला सोचते हो, खुद की ज़िंदगी के बारे में पेसिमिस्टिक हो जाते हो। तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। यू आर ए वेरी पॉजिटिव एनर्जी, यू आर वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग। तो आपको इनिशिएट या शुरुआत आपको खुद से करना होगा, ठीक है। जब आप खुद अच्छे सोचोगे, खुद अपने लिए अच्छा फील करेंगे, तो आप अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपको वैल्यू दे पाए। अगर आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, कोई मेरे को नहीं समझता, सब मेरा इस्तेमाल करते हैं, ये सब माइंड में सोचे जाओगे ना, तो यू विल अट्रैक्ट दोज रेड फ्लैग्स। और ऐसे लोग, जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए ही आएंगे। तो सबसे पहले खुद को लेकर, खुद की ज़िंदगी को लेकर अच्छा फील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड उसके बाद आप मैजिक देखोगे। तो मैंने जो भी बताया आप अगर फॉलो करते हो, ठीक है, आप एकदम स्ट्रेट अवे 21 डेज, सिर्फ 21 दिन आप डेली करके देखो। आप खुद मुझे या तो डीएम करोगे या मेरे कमेंट में आके बताओगे कि पूर्वा मैम मेरी लाइफ बदल रही है, मेरे लाइफ में मैजिक हो रहा है। आप करके देखो, अब मुझे खुद बोलने आओगे 22वें दिन में, ठीक है। लेकिन आपको डेली करना होगा जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए वी हैव मैजिक मैनिफेस्टिंग। आपके लव लाइफ के लिए आया है, योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं लव लाइफ में क्या चाहते हो, किससे चाहते हो, इंटेंशंस बहुत क्लियर रखो, ठीक है। बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो लव लाइफ में कैसा पार्टनर चाहिए, पार्टनर के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में अच्छी बातें कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, इस पे फोकस करो। या फिर किसी स्पेसिफिक इंसान से चाह रहे हो प्यार मोहब्बत, तो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, आप क्या चाहते हो कि उनके अंदर अच्छी चेंजेस हो, इस पे फोकस करो रैदर देन नेगेटिव एनर्जीज़ के। तो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उस पर एनर्जी डालना ही नहीं है, सोचना तक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो लव लाइफ में, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहो, उसके बारे में बार बार सोचो, लिखो, ठीक है, बार बार अफर्म करो, अपने आप से बात करो उस चीज़ को लेकर। सो वर्क ऑन दैट,
ओके। We have inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. Just be passionate enough about whatever you are doing in your life. करियर में ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं, जिस भी करियर पाथ में आप पैशनेट अगर होगे, जज्बा आपके मन में रहेगा कि नहीं मुझे इसमें मेहनत करनी है, मुझे इसमें सक्सेस चाहिए ही चाहिए, मुझे इसमें एक रिकग्निशन बनानी है, गारंटीड आपको उस चीज़ में सफलता मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चाहे आपके पास रिसोर्सेज हो ना हो, सपोर्ट सिस्टम हो या ना हो, अगर आपके अंदर आग है, पैशन है इनफ कि हाँ आप कंसिस्टेंट होकर मेहनत कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, तो उसमें आपको गारंटीड वे में सक्सेस, अचीवमेंट्स, पैसे सब मिलेगा। ठीक है, तो वर्क ऑन इट एंड डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग वॉट एवर यू ड्रीम ऑफ। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। ओके, आई होप आपको पसंद आए एंड ऑलवेज बी पैशनेट। ठीक है, एंड एनर्जेटिक, enthusiastic, just enjoy your life. Okay, don't take so many burdens in your life right now, just go with the flow. Be grateful at the present and just enjoy your life and try to create happiness for your own self. सो ये थी आप लोग की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।